और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बात वंदे भारत की अगली खबर की। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है और ये परीक्षा 21 जून को आयोजित कराई जाएगी। इससे पहले 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। उधर एनटीए ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या फिर अनौपचारिक सूचना पर ध्यान न दें और केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराने के लिए इस बार विशेष सावधानियां बरतने की तैयारी की जा रही है। पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। जांच के तहत सीबीआई की टीम गुरुवार को जयपुर के जामवारामगढ़ पहुंची, जहां पर उसने गिरफ्तार आरोपियों के घर जाकर करीब 3 घंटे तक जांच पड़ताल की और हिरासत में मौजूद 2 भाइयों के परिजनों से पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 3 आरोपी जयपुर और 2 हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले हैं। मामले की जांच लगातार जारी है और एजेंसियां इस नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक शुभम खैरनार उम्मीदवारों को 500 से 600 अंक दिलाने का पक्का भरोसा देता था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। और उसके व्हाट्सएप चैट में कई और जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं। सीबीआई की जांच में पता चला कि अप्रैल में खैरनार ने पुणे के अपने सप्लायर यश यादव को बताया था कि उसे पेपर की एक कॉपी चाहिए, जिसके कारण 3 मई की परीक्षा रद्द हुई और अब इसे 21 जून के लिए दोबारा आयोजित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लीक हुए पेपर का यह सौदा 29 अप्रैल तक पक्का हो गया था और उसके बाद खैरनार और उसके साथियों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अच्छे अंक और प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिले का लालच देकर फंसाना शुरू किया था। व्हाट्सएप चैट से क्या कुछ खुलासे हुए हैं खैरनार की, वो भी आपको बताते हैं। क्या कुछ जानकारियां मिली हैं सीबीआई की टीम को। मुख्य आरोपी और अन्य लोगों के बीच में व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती थी ताकि किसी को जानकारी न मिल पाए। डिजिटल बातचीत का ब्यौरा सामने आ चुका है। सीबीआई की तरफ से जो पूछताछ की गई है, खैरनार ने योजना के सफल होने का पूरा भरोसा दिलाया था। छात्रों को 720 में से 500 से 600 अंक दिलाने की गारंटी भी दी गई थी खैरनार की तरफ से। इस बात का भी खुलासा हुआ है पूछताछ में और कई लोगों को अपने जाल में फंसाया गया था, जिसके बाद जो पेपर इसके हाथ लगा था और पेपर लोगों को बेचा गया। अब आपको बताते हैं शुभम खैरनार है कौन, किस तरह से इसकी पेपर लीक में भूमिका थी और जब सीबीआई की तरफ से इससे पूछताछ की गई तो क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। कौन है शुभम खैरनार? नासिक के इंदिरा नगर इलाके का दरअसल ये रहने वाला है और बताया जा रहा है कि वहीं से इसने पूरी साजिश रची। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का छात्र रहा है, पढ़ाई की है इसने, पढ़ा लिखा है और उसके बाद इस तरह का कृत्य इसने किया है। पुणे के संदिग्ध से 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और उसके बाद उसे अलग अलग जगहों पर बेचा गया। हरियाणा के खरीदार को 15 लाख रुपए में वही पेपर बेच दिया गया। इसके अलावा उसे 5 लाख रुपए का सीधा मुनाफा हुआ पहली बार जब उसने पेपर बेचा था। मंदिर जाते वक्त सीबीआई ने नासिक से शुभम को हिरासत में लिया, जिसके बाद इससे पूछताछ की जा रही। गिरफ्तारी से बचने के लिए बाल कटवाए इसने ताकि कोई इसकी पहचान ना कर पाए, यानी कि सीबीआई की टीम और पुलिस से छिपने के लिए अपना हुलिया भी ये बदल रहा था। अब नीट पेपर लीक के खलनायक कौन कौन रहे, किनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। पहला, दिनेश, जयपुर के जामवारगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। इससे भी पूछताछ कर रही है टीम और पेपर लीक गिरोह से यह संपर्क में था, यानी कि पेपर लीक में भी इसकी भूमिका थी। साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है दिनेश, यानी किसी ने पूरी
प्लानिंग की थी किस तरह से पेपर को खरीदना है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर उसे बेचना है। दूसरा खलनायक है विकास, मांगीलाल का बेटा बताया जा रहा है। खुद 2025 में यश यादव के जरिए पेपर खरीदकर डॉक्टर बना था। सोचिए, खुद नकल के जरिए पास हुआ और डॉक्टर बन गया। वर्तमान में सवाई माधोपुर में MBBS है और 2026 में गुड़गांव के यश से पेपर खरीदकर पिता और चाचा तक पहुंचाया था। इस खेल में कई अहम रोल इसके रहे हैं बताया जा रहा है पूरे खेल में, और माना जा रहा है कि इसकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी। और तीसरे आरोपी की बात करें तो मांगीलाल दिनेश का भाई है, जिससे सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। पेपर की डील इसने ही की थी, यानी कि कितने रुपए में किसे पेपर बेचना, इसकी डील मांगीलाल ने ही की थी। हैंडओवर में शामिल था, कहां कहां पहुंचाना था, किसको पेपर देना था, कितने रुपए की डील करनी थी, कितने रुपए किससे लेने थे, पूरा मांगीलाल ही देख रहा था। इसके अलावा कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऋषि दिनेश का बेटा बताया जा रहा है सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, खुद नीट की तैयारी कर रहा था और खुद ही पेपर लीक कर दिया। दोस्तों का ग्रुप बनाकर पेपर बेचा था, यानी कि इसके आसपास संपर्क में जितने भी छात्र थे जो परीक्षा देने वाले थे उन्हें यह पेपर बेचा था। और खुद भी बताया जा रहा है कि नीट की तैयारी कर रहा था, खुद नीट की तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ ये प्लानिंग भी कर रहा था किस तरह से नकल करके पास होना है और अपने साथियों को भी नकल करा के पास करना है। अब फिलहाल सीबीआई की टीम इन सभी से पूछताछ कर रही है और भी कड़ियां जोड़ी जा रही, कुछ और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।